बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये दरअसल जो होता है, when current flow through a resistor, some of the electrical energy delivered to the resistor is converted into heat energy and it is dissipated। वो कहता है जी, जब करंट किसी रजिस्टर में फ्लो करता है, रजिस्टर जो होता है वो दरअसल वो एक मटेरियल होता है या वो डिवाइस होती है एक छोटी सी, जो करंट के फ्लो के अंदर या करंट के बहाव के अंदर जो रुकावट पैदा करती है, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। तो वो कहता है जी, जब करंट फ्लो कर रहा होता है किसी कंडक्टर रजिस्टर में से, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, और इस तरह वो ज़ाया हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो इसकी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे घरों के अंदर जो हीटर लगा होता है उसको हम देखते हैं, तो जो उसके रॉड्स जो होते हैं वो ग्लो कर रहे होते हैं, वो हाई रेजिस्टिव रॉड होते हैं, या यूँ कह लें कि वो हाई रेजिस्टर्स होते हैं। तो वो जो नाइक्रोम मटेरियल होता है वो हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। तो जब करंट उसके अंदर गुजरता है तो वो ग्लो करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, या हीट के अंदर। तो इसी वजह से उसको हीटर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी के अंदर। तो और वो ग्लो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कुकिंग कर सकते हैं अपने घर के अंदर। और इसकी एक और जो एग्जाम्पल है, वो हमारे घरों के अंदर आजकल तो ज़्यादा एनर्जी सेवर इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले वो जो बल्ब इस्तेमाल होते थे 60 वाट के, 100 वाट के, 200 वाट के, तो उनके अंदर आपको जो एक फिलामेंट नज़र आ रहा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। एक ब्रीक सी जो उसके अंदर वायर नज़र आ रही होती थी या स्प्रिंग नज़र आ रहा होता था, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। उसको दरअसल बोलते तो हैं फिलामेंट। वो नाइक्रोम एक मटेरियल होता है, वो भी हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। तो वो फिलामेंट जो होता है वो नाइक्रोम का दरअसल बना होता है। तो जब हम अपना बोर्ड का स्विच ऑन करते थे तो वो ग्लो करता था, तो वो हमें एक तो रोशनी देता था, दूसरा अगर उसको हम बल्ब को हाथ लगाते तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था। वो उसकी जो वो दरअसल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी वो कन्वर्ट हो रही होती थी हीटिंग एनर्जी के अंदर, और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी थी कि वो हमें एक रोशनी भी देता था। हीट तो पैदा हो रही थी लेकिन साथ हमें वो रोशनी भी दे रहा था। तो ये दरअसल इसका बेसिक जो फिनोमेना होता है वो यही होता है। जो हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट होता है या थर्मल इफ़ेक्ट होता है इसके अंदर। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ रही होगी कि इसके अंदर ये होता है कि जब आपका करंट किसी रेजिस्टर में से फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफ़ेक्ट उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जो जिससे एनर्जी हमारी काफ़ी सारी ज़ाया होती है। ज़ाया इस मत के कि उसको हम बाद में हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, वो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जैसे कि हमारा कुकिंग हीटर होता है तो वो कुकिंग हीटर में इस्तेमाल होती है। जैसे हम सर्दियों में जला के रख देते हैं तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को गेन करने में मदद देती है। जैसे कि बल्ब के अंदर होता है तो वो हमें रोशनी देने के लिए, और जो है उसकी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है और वो रोशनी भी देता है। तो ये इसका जो फिनोमेना था। दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज नोन एज ए जोल हीटिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को या इसको जोल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जस्ट ए करंट प्रोड्यूस ए थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में आल्सो भी suitably used to produce an electromotive force। तो ये हमारी जो है ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जो है जनरेट
करती है, दिस नोन एज द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इफेक्ट जो होता है ये भी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज हमने जो डिस्कस करना था मेनली वो था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जो था हमारा जॉल्स लॉ। तो आज आगे हम जॉल्स लॉ को देखते हैं कि जॉल्स लॉ क्या होता है। आपने जॉल्स इफेक्ट पीछे देख लिया, जो हीटिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये दरअसल जॉल इफेक्ट ही था, और अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली। इफ़ ए करंट आए, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जो जब किसी वो कंडक्टर से गुजरता है, एक केप्ट क्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है क्रिएट हो जाता है फॉर अ टाइम टी। तो फ़र्ज़ करो वो कहता है कि जब एक करंट आई, जब किसी कंडक्टर में से गुज़रता है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम वी से जो शो करते हैं, और वो टाइम होता है, जितने टाइम के लिए वो गुजरता है उसको टी से डिनोट किया जाए। तो वो कहते हैं ये टोटल वर्क क्या बनेगा, तो W इज इक्वल टू VI/T, तो ये बनेगा। अब हम जो है वो कहते हैं जी in the absence of an other external effect, this energy is spent in heating conductor। तो वो जो ये वाली एनर्जी होती है ये स्पेंट हो जाती है एक हीटिंग कंडक्टर के अंदर। द अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो क्या होती है, H को उसके से डिनोट किया गया, तो W को रिप्लेस कर दिया गया H से, क्योंकि ये जो सारा जो काम था ये एंड पे जो थी वो हीट ही प्रोड्यूस हो रही थी इन तीन चीज़ों के नतीजे में। VI/T दरअसल वो एक करंट था जो उसमें से गुजर रहा था, दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज थे, और तीसरा वो कितने टाइम के लिए करंट गुजर रहा था। तो ये था इसका फिनोमेना। ये जॉल लॉ के ये जो फार्मूला है इसको भी आपने याद रखना है, H इज इक्वल टू VI/T फॉर अ रेजिस्टेंस। फिर वो कहता है जी रेजिस्टेंस का रिलेशन जो है करंट के साथ वो बताने की कोशिश कर रहा है, H इज इक्वल टू I²RT। ये जो हीटिंग इफेक्ट का एक फार्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट का, ये वो है I²RT। The relation was extremely verified by the Joules and is known as Joule's law of heating। ये दो फार्मूले थे, एक तो ये था जी H इज इक्वल टू VI/T और दूसरा है जी H इज इक्वल टू I²RT। ये इनको वेरीफाई किया था जॉल्स लॉ ने, और इसी वजह से इनको जॉल्स लॉ भी बोलते हैं। ये इसकी तरफ से वेरीफाइड फार्मूलाज हैं। It states that the heat developed in an electrical circuit due to the flow of current varies directly as। वो कहता है जब किसी कंडक्टर में से कोई भी करंट वेरी करती है तो उस पे जो इफेक्ट होता है वो दरअसल तीन चीज़ें होती हैं जो फार्मूले के अंदर बताई गई हैं। एक स्क्वायर ऑफ करंट, वो आप फार्मूले के अंदर नज़र आ रहा है I², फिर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फिर आगे R है जो रेजिस्टेंस उस सर्किट की है, और जो रिक्वायर्ड टाइम था उस सर्किट में करंट गुजरने का वो था T, तो वो नीचे टाइम फ्लो दिया गया है। तो ये आज था हीटिंग इफेक्ट और जॉल्स लॉ। इनको आप नोट डाउन कर लें और अपनी डायरी पे, अपनी नोटबुक पे, और इसको रीड कर लें। तो एक टॉपिक हमारा आगे रहता है इलेक्ट्रिकल बिलिंग का, तो वो जब करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही, जैसे ही देखते हैं रमज़ान के बाद तो हर सूरत कॉलेज ने खुल जाना है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम जो कमी पेशी होगी थोड़ा थोड़ा आप जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये आप याद करते रहें, क्योंकि आपके पास घर होते हैं, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो आराम से आप इसको नोट करें और याद करें। और जो कमी पेशी होगी जैसे ही रमज़ान के बाद हम इदारा खुलेगा, ये उम्मीद तो है इस 5 तारीख को भी है कोर्ट की हायरिंग, और जैसे ही वो सॉल्व होता है इशू तो हम आपको बता देंगे। तो
अगर ना भी हुआ तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर क्लासेस का अरेंज अल्टरनेट जगह पे कर लिया जाएगा, तो आपको हम उसका बता देंगे। थैंक यू सो मच।